दोस्तों, इस कहानी में एक शेर होता है। वह अपने बच्चों को शिकार करना सिखा रहा होता है। तभी उन्हें शिकारी पकड़ने आ जाते हैं। शिकारी बच्चों को छोड़कर उसके पिता को ले जाते हैं। इस वीडियो में आप देखोगे कि कैसे शेर के बच्चे ने अपनी समझदारी से अपने पापा को ढूंढा और उसे बचा लिया। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में आपको एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल था जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उन सब का राजा, या यूं कहे पूरे जंगल का राजा था राजा शेर, जो सभी शेरों में अधिक शक्तिशाली था। राजा शेर एक शक्तिशाली, दयालु और साहसी शेर था। उसका एक छोटा सा पुत्र था, उसका नाम था जय। जय भी अपने पिता शेर की तरह बहुत साहसी था। एक बार की बात है, जब जय अपने पिता शेर से शिकार करना सीख रहा था, तभी अचानक पिता शेर को किसी मनुष्य की गंध का आभास हुआ और कुछ ही समय में गाड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। राजा शेर ने खतरे का अनुमान पाकर अपने पुत्र जय के साथ वहीं सूखी झाड़ियों में छुप गया। थोड़ी ही देर बाद वहां पर 4 गाड़ियों में कुछ शिकारी बंदूक लिए आ गए। वो शिकारी शेरों को पकड़कर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच देते थे। वो शिकारी वहीं पर रुककर इधर उधर देखने लगे कि कोई शेर हाथ लग जाए। तभी उन शिकारियों में से एक ने छोटे शेर जय को देख लिया और उसे पकड़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने लगे और उन्होंने जय के साथ साथ राजा शेर को भी चारों तरफ से घेर लिया और दोनों शेरों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। पर राजा शेर बहुत शक्तिशाली था, उसे पकड़ना आसान नहीं था। जय भी बहुत बहादुरी से लड़ा। उन दोनों ने मिलकर शिकारियों को लगभग हरा ही दिया था कि एक बेहोशी की दवाई वाली सुई राजा शेर को आ लगी और वह धीरे धीरे कमजोर होने लगा और बेहोश हो गया। शिकारियों ने राजा शेर को पिंजरे में बंद कर दिया। शिकारियों की भी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जय और राजा शेर ने उन्हें बहुत घायल कर दिया था। इधर इस लड़ाई की वजह से राजा शेर के झुंड के बाकी शेरनियां भी जय की मदद करने के लिए आ रहे थे। शिकारियों ने इतने सारे शेरनियों को आते देख भागने में अपनी समझदारी समझी और गाड़ियां लेकर अब भागने लगे। पर छोटे शेर जय ने एक घायल शिकारी को पकड़ लिया। राजा शेर को पकड़कर बाकी शिकारी भाग गए। इधर मदद के लिए आए शेरनी ने उस घायल शिकारी को घेर लिया। मृत्यु के डर के कारण वह शिकारी बेहोश हो गया। राजा शेर को पकड़ लिए जाने के कारण गुस्से में उस शिकारी को मारने ही वाले थे कि छोटे जय ने उन्हें रोक दिया। जय ने कहा कि हमें नहीं पता कि वो शिकारी पिताजी को कहाँ ले गए हैं। बहुत दूर चले जाने के कारण हम उन्हें सूंघ भी नहीं सकते, इसलिए मैंने पिताजी को खोजने के लिए एक योजना बनाई है। हम अगर इस घायल को छोड़ देंगे तो यह लौटकर उन शिकारियों के पास जरूर जाएगा। तब हम इनका पीछा करके राजा शेर के पास पहुंच सकते हैं। इस योजना से सब शेरनियां सहमत थे। इस योजना के हिसाब से सब छुप गए। बाद में शिकारियों को जब होश आया तो वहां अपने आप को सलामत पाकर खुश हुआ और अपने शिकारी साथियों की ओर जाने लगा। जय और बाकी शेरनियां उस घायल शिकारी का पीछे करना लगे। पीछा करते करते वो सब उस स्थान पर पहुंच गए जहां शिकारियों ने अपना डेरा डाला हुआ था। वहीं पर राजा शेर पिंजरे बंद था। वो घायल शिकारी जैसे ही वहां पर पहुंचा, बाकी शिकारी उसे देखकर बहुत ही खुश हुए, लेकिन वो हैरत में पड़ गए कि शेरों ने इसे जीवित कैसे छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में जय ने और बाकी शेरों ने उन पर हमला कर दिया। जय और बाकी शेरों ने शिकारियों को संभालने का मौका ही नहीं दिया। थोड़ी समय में सबने मिलकर उन शिकारियों को हरा दिया, पर किसी भी शिकारी की जान नहीं ली और मजबूरन उन शिकारियों को राजा शेर को छोड़ना पड़ा और अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तभी शेर अपने जंगल में वापस आ गए। राजा शेर ने छोटे शेर जय को अक्लमंदी और नेतृत्व क्षमता के लिए शाबाशी दी। इस तरह जय ने अपने समझदारी से अपने पिताजी को ढूंढ लिया और उन्हें शिकारियों से बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें हमेशा मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में धैर्य रखकर 2 मिनट शांति से सोचना चाहिए और अपनी अकल का सही उपयोग करना चाहिए। तभी हम इस जिंदगी की जंग में जीत पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको छोटे शेर की कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में गुड लिखें या बैड लिखें। यदि आपने गुड लिखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।